ओम शांति। आज के वरदान, बाप दादा के वरदान अपने मीठे बच्चों के प्रति। डेट 15 जनवरी 2026। वरदान है, अपनी संपूर्णता के आधार पर समय को समीप लाने वाले मास्टर रचयिता भव। अपनी संपूर्णता के आधार पर समय को समीप लाने वाले मास्टर रचयिता भव। जब हम पहले स्कूल में जाते थे तो फाइनल एग्जाम आता था। हम पूछते थे कि फाइनल एग्जाम का टाइम टेबल कब है, माने किस दिन से स्टार्ट होता है। जब टाइम टेबल आता था उसके बाद सीरियसली पढ़ना स्टार्ट करते थे। टाइम टेबल यूजुअली 15 दिन या 1 महीने पहले आता था। फाइनल एग्जाम का हम बात कर रहे हैं। उसके पहले टाइम टेबल आने दीजिए ना, देखेंगे। हम्म? तो बाबा कहता है बच्चे ऐसा नहीं। जिंदगी रूपी एग्जाम में कभी भी आपको एग्जामिनेशन पेपर किसी भी रूप में आ सकता है। इसीलिए समय को न देखो। हम ज्यादातर क्या पूछते हैं, दुनिया में तो विनाश नहीं हो रहा है। बाबा ने कहा था रशिया और अमेरिका के बीच में युद्ध होगा। युद्ध तो चल रहा है लेकिन रशिया और अमेरिका के बीच में तो नहीं हो रहा है ना। बहुत लोग मरेंगे। पंचतत्व सभी एक ही भार दुनिया के ऊपर वार करेंगे। लोग तो मर रहे हैं लेकिन उतना परसेंटेज में नहीं है। वो आने दीजिए ना, तब देखेंगे। तो बाबा कहता है बच्चे, अपना जो संपूर्णता है, अपना जो हिसाब किताब सेटलमेंट करना है 63 जन्मों का, ये आप करते रहिएगा। लेकिन दुनिया के विनाश के बारे में आपको नहीं सोचना है। साथ में आपको संपूर्णता का ओर चलना चाहिए। भले आपके द्वारा वर्तमान समय में मैं बेहद का सेवा ले रहा हूं या नहीं ले रहा हूं, लेकिन आप संपूर्णता की तरफ, माना संपूर्ण माना क्या है, सुबह से शाम तक हम जो भी कर्म करें ना, दुनिया का कोई भी दुख, अशांति, टेंशन, परिस्थिति, विघ्न का असर मेरे ऊपर नहीं पड़ना चाहिए, थोड़ा सा भी नहीं। क्यों? मेरे दुनिया के साथ हिसाब किताब होगा तभी तो मुझे दुख होता है। मैंने अकाउंट से भी सेटलमेंट किया है तो कोई मुझे जड़ या चैतन्य शक्ति मुझे दुख नहीं दे सकता है। हर एक आत्मा का हिसाब किताब इंडिपेंडेंट एंड यूनिक एंड सेपरेट है। उनके पर्सनल हिसाब किताब के साथ ना कोई पति है, ना कोई पत्नी है, ना कोई बच्चे हैं। हम तो पाठ कर रहे हैं लेकिन हर एक आत्मा का हिसाब किताब, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सेपरेट ही है। उसके आधार पर ही हमारा जिंदगी चलता है। इसीलिए अपने संपूर्णता के आधार पर समय को न देखते हुए, समय के पहले आपको ऐसे संपूर्ण बनना है कि सुबह से शाम तक कोई भी दुख ना हो। तब कभी भी आपके मन में ये नहीं आएगा बाबा मुझे कब लेकर जाओगे। ये मन में नहीं आएगा क्योंकि इतना सुख का एहसास, अनुभव आपको होता है ना। इसीलिए समय के आधार पर साधना करने वाले नहीं, समय के पहले एवरेडी बनो और आप मास्टर रचयिता बनो। आप जितना संपूर्ण होते जाएंगे अंदर से, बाबा भी आपको संपूर्ण रूप में अपना प्रत्यक्षता के जो कार्य हैं उसमें बाबा आपको यूज करने लगेगा। अब अभी संपूर्ण नहीं बने हैं इसलिए सुबह से शाम तक यूज नहीं कर रहा है। बीच बीच में कोई कुछ यूज कर रहा है, बीच में यूज कर रहा है तो भी उस समय हम सारी दुनिया से डिटैच हैं। तन से, मेरे कर्म से, मेरे पाठ से, कर्मों के हिसाब किताब से डिटैच होकर कितना सेकंड, कितना मिनट, कितना आवर हम 100% भगवान को
मन बुद्धि से समर्पण हो जाते हैं और भगवान के सच्चे सुख का अनुभव हम कितना कंटिन्यूअस कर सकते हैं, ये खुद को चेक करना है। इसलिए समय के आधार पर आपका साधना नहीं है, आप रचयिता हो, आप डिसाइड करने वाले हो। आप जितना संपूर्ण बनेंगे उतना दुनिया में विनाश भी होगा, आप कर्मातीत स्टेज में भी आएंगे और आपके द्वारा भगवान का प्रत्यक्षता इस दुनिया में भी होगा। अपना पोर्शन आप कंप्लीट करो ना। जैसे लौकिक में हम देखते हैं प्राइवेट स्कूल वाले क्या करते हैं, जब पब्लिक एग्जाम रहता है स्टार्टिंग 2-3 महीने में ही पोर्शन कंप्लीट कर देते हैं। उसके बाद एग्जाम 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 रिवीजन ये करते ही रहते हैं। फाइनल एग्जाम के बारे में नहीं सोचते, अगले साल आएगा तो इस साल में ही एग्जाम कंप्लीट कर लेते। ऐसे ही आपका जो साधना है, पोर्शन जो कंप्लीट करने का है, क्योंकि जब आप प्रत्यक्षता के कार्य में भगवान के हाथ में एक साधन बनेंगे ना, उस समय आपका हिसाब किताब खींचना नहीं चाहिए, कोई आपको खींचना नहीं चाहिए। इसकी तरफ अटेंशन रखना है। समय आपकी रचना है, आप मास्टर रचयिता हो। समय को कैसे यूज करना है, उस समय पर क्या करना है, वो आप डिसाइड करो। रचयिता माना उसका बॉस, मालिक आप हो। जब मालिक आप हो, आप जैसे चाहते हो वैसे वो चलना चाहिए, उसके हिसाब से आप चलेंगे तो वो रचयिता हो गया ना, आप रचना हो गए। अभी देखिए आप सर्वेंट हैं, किसी के अंडर में काम कर रहे हैं, मालिक जो कहता है इसे सर्वेंट को काम करना पड़ेगा ना। उसके बदले में वो सैलरी देते हैं, नहीं तो प्रॉफिट देते हैं, नहीं तो बोनस देते हैं, नहीं तो कमीशन देते हैं। मालिक तो वो है ना। ऐसे ही अपना पर्सनल लाइफ में संपूर्ण होने का समय आपके हाथ में है। इसका जिंदगी कब क्लोज होता है किसी को मालूम नहीं रहता है ना। इसीलिए अपने समय आने के पहले संपूर्ण हो जाओ। रचयिता रचना के आधार पर नहीं होते हैं। मैं जैसे सोचता हूं, संकल्प करता हूं, प्लान करता हूं, उसके आधार पर चलना चाहिए। दुनिया के प्लान के अनुसार मुझे नहीं चलना है। हर कर्म मुझे डिसाइड करना पड़ता है कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है, क्योंकि मेरा जॉब, मेरा पार्ट, मेरा जिंदगी मेरे हाथ में है। जब मैं बॉस नहीं बनता हूं तो क्या होता है, ज्यादातर जो माताएं रहते हैं, महिलाएं रहते हैं, वो अपना जिंदगी को ज्यादातर वो डिसाइड नहीं कर सकते। अपने पति को, माता पिता को और किसी को कहकर उनके ऑर्डर के अनुसार चलना पड़ता है। और जो भाई लोग हैं जो कमाई करते हैं, घर का जो मुखिया रहता है, वो जो डिसाइड करता है वैसे सभी लोगों को मानना पड़ता है। तो आप भी अभी बॉस बनो ना अपने जिंदगी में। कितना बजे आपको उठना है, कितना बजे साधना करना है, क्या करना है, कहाँ जाना है, ये सभी आप डिसाइड करो। ऐसे समय को भी समय लाने का, समीप लाने का काम आपका ही है। समय होने के बाद जगना नहीं है। जैसे कि कभी कभी हम अमृत वेले सोचते हैं ना, सो सोए हुए रहते हैं, अलार्म बजने के बाद हम उठेंगे नहीं। कोई कोई कहते बाबा ये हमको उठा देता है, अलार्म के पहले उठा देता है। अलार्म के आधार पर आपको उठना नहीं, ऐसे उठेंगे तो कभी कभी क्या होता है ना, आपका जो क्लॉक है ना वो शेल खाली हुआ रहता है, वो अलार्म बजता ही नहीं है। तो क्या हो जाता है, फेल हो जाएंगे ना। रचयिता रचना को अधीन करते हैं, इसलिए यह कभी नहीं सोचो कि समय आप ही संपूर्ण बना देगा। समय आने दीजिए ना। उस समय जब विनाश का सिम्टम ज्यादा रहेगा उस समय तीव्र पुरुषार्थ करेंगे। कैसा करेंगे, एक दिन 1 घंटा 2 घंटा भोजन लेट हो जाएगा तो सिर दर्द आता है, बीपी शुगर बढ़ जाता है। हाँ? और हम साधना नहीं कर सकते हैं। अंतिम समय में ना भोजन मिलेगा ना इलेक्ट्रिसिटी मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। उस समय क्या करेंगे। इसे वर्तमान समय में ईरान में चल रहा है,
3-4 दिन से इंटरनेट ही नहीं है, फोन ही नहीं है, एक दूसरे का कनेक्शन ही नहीं। ऐसी सिचुएशन आएगा तो क्या करेंगे? इलेक्ट्रिसिटी नहीं है आपके गाँव में तो क्या करेंगे? ओ नहीं है नहीं है, रोते रहेंगे, सोचते रहेंगे ना। उस समय आप तपस्या थोड़े ही कर सकते हो। सारी दुनिया में सभी लोग भाग दौड़ कर रहे हैं, तो आप कैसे तपस्या करेंगे? क्या आपको नींद आएगा उस समय? नहीं है ना। इसलिए साधना, पुरुषार्थ, सेवा करने का समय अभी है। एग्जामिनेशन टाइम में पढ़ाई कर सकते हो क्या? नहीं। उस समय सिर्फ आपको आंसर लिखना है क्वेश्चन को, बस। उसके पहले आपको पढ़ना है ना। ऐसे ही हर रोज हमको एग्जामिनेशन टेस्टिंग पेपर भी आता है, उसके पहले तैयारी भी चलता है। इसे अमृत वेला, आपको रेडी होने का समय है। उसके बाद जब कर्मयोग स्टेज में आते हो, कर्म क्षेत्र पर आते हो, तब आपका एग्जामिनेशन स्टार्ट हो जाता है ना। मन से, तन से, किसी भी रूप में टेस्टिंग पेपर आ सकता है। आंसर जितना लिखेंगे इतना पास होंगे, नेक्स्ट क्लास में चले जाएंगे। इसीलिए टाइम आने दीजिए ना, उस समय हम योग करेंगे, वो होने वाला नहीं है। इसीलिए समय को रचने वाला आप हो। समय आने के बाद हम संपूर्ण बनेंगे, ये नहीं होता है। आपको संपूर्ण बन समय को समीप लाना है। स्थापना की बात हो या विनाश की बात हो, खुद संपूर्ण होने का बात हो या संपूर्ण रूप से ईश्वरी सेवा करने का बात हो, इतना जितना आप इतना इस दुनिया की हिसाब किताब को सेटलमेंट करेंगे, उतना लंबे समय तक अपने घर में शिव बाबा के साथ ईश्वरी सेवा में आप रह सकते हो। तो संपूर्ण बनने का समय आपको ही समय लाना है। वैसे ही कोई भी विघ्न आता है तो समय प्रमाण जाएगा जरूर, लेकिन समय से पहले परिवर्तन शक्ति द्वारा उसे परिवर्तन कर दो। विघ्न आएगा, टेस्टिंग पेपर आएगा, बीमारी आएगा, परिस्थितियां, विघ्न, संसार में भी टेस्टिंग पेपर आएगा, लेकिन वो लंबे समय तक रहेगा नहीं, चले जाए। इससे लास्ट 15 दिन पहले हमको बुखार आया था, मेडिसिन लिया, कम हुआ, चला गया। तो उसके लिए, समस्या के लिए समाधान लेना है ना, वो चला जाएगा, लेकिन उसमें ही फंसना नहीं है। हाँ, और आगे बढ़ना चाहिए। लौकिक में भी इतना सब टेस्टिंग पेपर आता है, फिर भी जॉब जाना छोड़ते नहीं है ना, क्योंकि उसमें कमाई है। उसको रुकवाएंगे तो क्या होता है? डे टू डे खर्चे के लिए पैसा नहीं रहता है। ऐसे ही बाबा कहता है, बच्चे टेस्टिंग पेपर आएगा, विघ्न आएगा, ये क्यों आया करके सोचना नहीं है, रूहानी कमाई करते चलो। समय प्रमाण जाएगा जरूर, लेकिन समय से पहले परिवर्तन शक्ति द्वारा उसे परिवर्तन कर दो, तो उसकी प्राप्ति आपको हो जाएगी, विघ्न चला जाएगा। हम्म? समय के आधार पर परिवर्तन किया तो उसकी प्राप्ति आपको नहीं होगी। समय आने के बाद, किसी ने कहने के बाद, उसके बाद आप रेडी हो गए, साधना की, तो बाबा कहते हैं उसका प्राप्ति आपको नहीं होगा। कहने का मतलब है, बाबा डेट अनाउंसमेंट करें और कोई कहे मधुबन से डायरेक्शन आए, नहीं, उसके पहले ही आप रेडी हो जाएंगे तो वो कर्मों का फल आपको मिलेगा। भी समझ लीजिएगा, आप कहाँ भी गए हैं, अपने रिश्तेदारों के घर में, फ्रेंड्स के घर में, या ईश्वरी परिवार में, जहां भी गए हैं, वहां कुछ सेवा है, वो कहने के बाद आप करेंगे तो उसका वैल्यू आपको नहीं रहेगा ना। तो मेरा है, मेरी जिम्मेदारी है, वो सोच समझ कर, जिम्मेदारी उठाकर आप वो कर्म करो। तब क्या होगा? लोग कहेंगे आपने तो बहुत अच्छा किया, तो कर्मों का फल ज्यादा आपके अकाउंट में प्राप्त होगा। इसलिए कहते हैं, कहने के पहले जो सेवा करते हैं, अपना तन मन धन देते हैं, उनको देवता कहते हैं। कहने के बाद जो सेवा में लग जाते हैं, उनको कहते हैं मनुष्य। कहने के बावजूद भी सेवा में नहीं रखते हैं, नहीं लगाते अपने साधन को, उनको बाबा कहते हैं राक्षस। तो खुद को सच चेक कीजिएगा, मैं कौन?
देवता बनने वाला हूं, तो विश्व परिवर्तन का जिम्मेदारी ले लो। बाबा आकर उठाकर बच्चे ले लो ले लो ले लो करके कहना नहीं। बाबा आने के पहले हमको रेडी रहना है। इस स्कूल में टीचर आने के पहले हम क्लासरूम में जाकर होमवर्क सभी करके, जब हम गवर्नमेंट स्कूल में जाते थे वहां कोई लेबर्स नहीं रहते थे, तो हमको जाना था, पहले झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, क्लीन करना, ब्लैक बोर्ड से भी क्लीन करना, टीचर आने तक सब रेडी करके रखना पड़ता था, है ना। ऐसे ही यहाँ भी संपूर्णता का ओर जाना चाहिए। इससे समय के पहले आप संपूर्ण बनेंगे तो बाबा का प्राप्ति, कर्मों का फल का प्राप्ति आपको मिल जाएगा। स्लोगन: कर्म और योग का बैलेंस रखने वाले ही सच्चे कर्म योगी हैं। एक होता है राजयोगी, दूसरा होता है कर्म योगी। तो राजयोगी किसको कहता है? जब आप एक जगह पर बैठे हो, आत्मा के लिए बैठे हो, मन बाबा में रखा, बुद्धि द्वारा सप्त गुणों का अनुभव किया, उसको कहते हैं राजयोगी। मैं आत्मा हूं, मुझे शांति सुख आनंद प्यार शक्ति पवित्रता चाहिए, परम धाम में है, मन को परम धाम में रखा और बुद्धि द्वारा बाबा का शक्ति का अनुभव किया, बस इतना ही काम है आपको, बाकी कुछ नहीं है। क्योंकि अभी भोजन खाने के लिए बैठे, बर्तन में माना वो प्लेट में भोजन है, खा रहा हूं, टेस्ट देख रहा हूं, पेट भर रहा है, बस उतने में चैप्टर क्लोज। बाकी कोई कर्म के प्रति हमको सोचना नहीं। तो राजयोग आप आत्मा के लिए कर रहे हो, राजा मालिक के लिए कर रहे हो, बाबा के साथ जुड़े हो, बाबा का शक्ति का आपको अनुभव हो रहा है, वही काम है, दैट इज राजयोग। लेकिन उस राजयोग के समय पर आपने अपना पाठ, कर्म, बाबा से बातें करना, रोना, गायन करना, ये सभी लेकर आ गए, दैट इज नॉट यथार्थ राजयोग। नो, राजयोग में आपको कर्म नहीं करना चाहिए, सिर्फ कनेक्ट, बस मन को कनेक्ट करो, वहां करना कुछ नहीं है। कनेक्ट करेंगे तो बाकी का काम बाबा करेगा। मेडिसिन ले लो, सिर दर्द निकालने का काम आपका नहीं है, वो मेडिसिन का काम है, वो काम करेगा। बस मन को सबसे हटाकर बाबा में रखो, दैट इज राजयोग। उस समय को दूसरा काम नहीं लेना चाहिए। लेकिन सारा दिन मैं राजयोग में नहीं रह सकता हूं ना। अमृत वेले उठे, राजयोग में बैठे, उसके बाद कर्म योग में आना पड़ता है। अभी क्वेश्चन, कर्म में बाबा को याद क्यों करना चाहिए? क्योंकि कर्म के बीच में भी बाबा का शक्ति, बाबा का श्रीमत, सुझाव चाहिए, नहीं तो फेल हो जाएंगे ना। तब योग बाबा के साथ भी रखना चाहिए। यहाँ जो कर्म कर रहे हो, वट एवर इट में भी, ऑफिस का हो, घर का हो, झाड़ू लगाने का हो, शरीर को नहलाने का, वट एवर इट में भी, जब कर्म आता है, आत्मा अपने कर्मेंद्रियों द्वारा, मन बुद्धि संस्कार तन धन जन द्वारा सोचकर संकल्प करके कर्मेंद्रियों को यूज करके कर्म करता है। लेकिन राजयोग में मन बुद्धि साधन को सिर्फ बाबा के साथ कनेक्ट करना, वहां कुछ कर्म करने का जरूरत नहीं है। अब कर्म करने के बाद वहां शांति नहीं मिलता है, कर्म करने के बाद सुख नहीं मिलता है, ऑलरेडी है वहां। योगेश भाई आपके घर में आए, जूस आपने रेडी दिया, सिर्फ पीने का है बस। लेकिन मेरे घर में है तो मुझे बनाना पड़ेगा, फ्रूट्स लेकर आना पड़ेगा, मिक्सी में डालना पड़ेगा, जूस बनाना पड़ेगा, उसके बाद पीना पड़ेगा, राइट। जब कर्म क्षेत्र में आते हो तो किस समय पर कितना परसेंटेज में मुझे कर्म योग में रहना है, वो भी हमको डिसाइड करना पड़ता है। समझ लीजिए नया कर्म है तो 98% कर्म की तरफ, 2% बाबा की तरफ। रेगुलर कर्म चल रहा है, फॉर एग्जाम्पल बस पर बैठे हो, सीट मिला है, यस, 85% योग, 15% जो सीट पर बैठे उसके तरफ। वॉकिंग कर रहे हो नॉर्मल रूट, तो 85% बाबा, 15% कर्म। बीच में कोई बात करने के लिए मिले तो योग 2%, 98% उनके साथ बात करना। तो किस समय आत्मा का एनर्जी कितना परसेंटेज में कर्म के तरफ रखना है, कितना परसेंटेज योग के तरफ रखना है, दोनों तो रखना है। यहाँ आत्मा का एनर्जी डिवाइड करना पड़ेगा, एक कर्म
दूसरा योग। बीच बीच के टाइम में आपको कर्म का जरूरत नहीं है, तुरंत योग में चेंज करो। योग कर रहे हैं, बीच में किसी का फोन आ गया, तुरंत वो एनर्जी को डाइवर्ट करो कर्म के तरफ। तो ये बैलेंस रखना जो जानता है उसको कहते हैं बाबा कर्म योगी। सिर्फ हम कर्म करेंगे लेकिन बाबा को याद नहीं करेंगे तो बाबा का सपोर्ट नहीं मिलेगा, श्रीमत नहीं मिलेगा, शक्ति नहीं मिलेगा, तो वो कर्म सफल नहीं होगा। क्योंकि बाबा ने क्लियरली कहा बच्चे संगम युग में ही कर्म सफल होता है। सिर्फ आपने अटेंशन रखा कर्म की तरफ, आपके मन में बाबा ही नहीं है, तो संगम कहां से हुआ? संगम माना आपके साथ कोई भी परसेंटेज में 1%, 001% या 100%, 80%, किसी भी परसेंटेज में आप बाबा के साथ जुड़कर रहना ही है। इसीलिए कर्म योग में हमको कितना परसेंटेज कनेक्ट होना है। फॉर एग्जाम्पल अभी समझ लीजिए, हम योग कराने के लिए बैठे हैं निमित्त, उस समय 100% हम बाबा को दे सकते हैं, अपने मन बुद्धि को। लेकिन जब ज्ञान सुनाने के लिए बैठते हैं तो 100% नहीं दे सकते, क्योंकि हमको सुनाना पड़ता है ना, मुख से बातें करना पड़ता है ना। बाबा इशारा देता है, उसको कैच करके उसको एक्सप्लेनेशन करना पड़ता है, एग्जाम्पल देना पड़ता है, अपना अनुभव कहना पड़ता है। उस समय में भी बाबा के साथ कनेक्ट रहना है, क्योंकि नेक्स्ट सेंटेंस का मीनिंग बाबा देता है, डीपी मीनिंग देता है, बाबा शक्ति देता है, किस मन में किस आत्मा का जो क्वेश्चन है उसका आंसर देता है। लेकिन उस समय एक तरफ हमको ज्ञान भी सुनाना है, दूसरी तरफ बाबा की तरफ भी अटेंशन रखना है। तो क्या होता है, वहां कर्म युग का बैलेंस होता है। एक बार ज्ञान सुनाने का हो गया, नेक्स्ट योग करने का आ गया, तो कर्म से कट करो, योग में लग जाओ। तो बाबा का कहने का भाव है सुबह से शाम तक कभी भी बाबा के साथ मन कट नहीं होना चाहिए। परसेंटेज में वेरी, लेकिन कर्म योगी कितना परसेंटेज में रखना है। फॉर एग्जाम्पल बाबा का सहयोग चाहिए, फुल आप कर्म करने के टाइम पर योग में लगा दिया अपने मन को, तो क्या होता है, कर्म की तरफ फुल अटेंशन न रखने के कारण कर्म ठीक नहीं होता है। मैंने भी देखा है, कभी कभी कर्म करते समझ लीजिए नुमा शाम योग करके चला गया, घर में भोजन बनाना है, ठीक है, तो भोजन बनाने के बाद क्या होता है ना, दूध गर्म करना है, दूध के ऊपर मलाई आता है, उस मलाई को कहाँ डालना है, जहां दही है उसमें डालना है। मैं कभी कभी क्या करता हूँ, बाबा के याद में रहता तो दूसरी जगह पर डाल देता हूँ, तो क्या होता है, वो कर्म ठीक नहीं होता है ना, क्योंकि कर्म की तरफ कितना अटेंशन रखना चाहिए उसको मैंने नहीं रखा। तो कर्म की तरफ अटेंशन भी रखना है, और थोड़ा परसेंटेज बाबा की तरफ रखना है। या प्रैक्टिकली करते 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 जाएंगे, तभी आपको पता चलता है। इसको ही बाबा कहते हैं कर्म योगी। ठीक है, ओम शांति।